अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। अगर आपके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है तो नागरिकता ऐसे साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप कैसे नागरिकता साबित कर पाएंगे, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। तो क्या है इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जान रहे हैं कि जब से पहलगाम में बुज़दिलाना हमला हुआ है तब से केंद्र सरकार काफ़ी सक्रिय है, केंद्र सरकार जांच कर रही है। इसी क्रम में आप जानते हैं कि बिहार के अंदर SIR प्रक्रिया शुरू हुई और जिसके अंदर 52 लाख लोगों का नाम एक झटके में कट गया। ये तो बिहार के अंदर शुरू हुआ और बिहार के अंदर 52 लाख लोगों का नाम भी इसके अंदर कट गया। लेकिन क्योंकि इसको लेकर चुनाव आयोग ने 10 तारीख को यहाँ पर मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर ये जानकारी निकल कर आई कि पूरे भारत के अंदर SIR को किस तरीके से किया जाए, और जो बिहार के अंदर जो परेशानी हुई है, ख़ास तौर पर चुनाव आयोग को अदालत का सामना करना पड़ा उनको, तो उन तमाम चीज़ों से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर दिल्ली के अंदर केंद्र से चुनाव आयोग की मीटिंग थी, जिसके अंदर इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। और उसके बाद यानी बिहार के बाद जो अगला पड़ाव जो है वो पश्चिम बंगाल का निकल कर आ रहा है कि बिहार के बाद जो अब SIR होगा वो पश्चिम बंगाल के अंदर शुरू हो सकता है। ये जानकारी निकल कर आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग टेंशन में हैं कि हमारे पास दस्तावेज़ नहीं है तो हम नागरिकता को कैसे साबित करेंगे। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। क्या राहत है तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट्स देना होगा। और बिहार के अंदर क्या हुआ कि 12 तरीके का डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था, लेकिन बिहार में जो SIR हुआ वो 52 लाख लोगों का नाम कटा इसी डॉक्यूमेंट की वजह से, उनके पास नहीं था। लेकिन 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार कार्ड को मान्यता वहाँ पर दी गई थी बिहार के अंदर, कि बहुत सारे लोगों के पास जब डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला तो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार कार्ड को मान्यता दीजिए और आधार कार्ड से वेरिफिकेशन शुरू कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले साफ साफ कह दिया था कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपना दस्तावेज़ देना होगा। तो अपना दस्तावेज़, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, उसके अलावा दस्तावेज़ नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास स्कूल की मार्कशीट है, चाहे वो 10th की मार्कशीट हो, चाहे वो 8th क्लास की मार्कशीट हो या TC हो, तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। यानी आपको इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। या अगर आप 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो उसमें जो बताया गया था
कि आपको अपना डॉक्यूमेंट्स देना होगा और माता पिता में से किसी एक का आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा। हो सकता है कि आपके माता अगर नहीं पढ़ी हो, उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, तो हो सकता है आपके पिता के पास तो ज़रूर होगा ये डॉक्यूमेंट्स कि वो कभी मैट्रिक भी किए होंगे, या उनके पास टीसी होगी, या 8वें क्लास की कोई मार्कशीट होगी। तो इसमें बताया गया था कि आपको एक अपना देना है और माता पिता में से किसी एक का आपको देना है। अगर ये नहीं है, स्कूल की सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आपको जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट आपको देना होगा। ये एक राहत की खबर है कि स्कूल का सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों के पास होता है। बहुत सारे लोग कम से कम 10वीं क्लास तक की पढ़ाई तो ज़रूर करते हैं, या क्योंकि उस सर्टिफिकेट से बहुत सारा काम होता है। विदेश जाने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी काम होता है कि पासपोर्ट उसके ज़रिए से बनता है, आपका पढ़ा लिखा वाला पासपोर्ट बनता है। तो आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास टीसी वगैरह नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र आपके माता पिता में से किसी एक का ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद जो बताया गया कि अगर जिनकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है तो उनको यहाँ पर अपना और माता पिता में से दोनों का देना होगा, यानी आपको अपना भी देना होगा और माता पिता दोनों का देना होगा। तो अब बहुत सारे लोग टेंशन में थे कि हमारे पास तो दस्तावेज नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे। तो एक राहत की खबर है कि आपको अपना 10th की मार्कशीट या टीसी वगैरह आप दे सकते हो। बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि ये सब ऐसे ही चीज़ नहीं भाई, बहुत परेशानी होगी, क्योंकि बिहार के अंदर जिस तरीके से लोगों को परेशानी हुई है, आपको इस परेशानी से कैसे बचना है, ये तमाम तर जानकारी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप ज़रूर बनवा लें। अगर 10th की मार्कशीट नहीं है तो ज़रूर बनवा लें। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके पास ज़रूर होगा। और अगर नहीं है 10th की मार्कशीट, क्योंकि बहुत सारे लोग 40 साल 50 साल के हो गए, उनके पास तो नहीं है, तो लेकिन उनको जन्म प्रमाण पत्र तो बनाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज। थोड़ी सी परेशानी होगी, जैसे छोटे बच्चे, उनका आसानी के साथ उनका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, जैसे 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों का आसानी से बन जाता है, लेकिन जो बड़े हो जाते हैं उनका नहीं बनता है। थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका नहीं बनता है, उनका भी बनेगा। अगर आप बनाएंगे तब तो आप इसको ज़रूर बनवा लें, क्योंकि बिहार के बाद जो अगला नंबर है वो बंगाल का है। और क्या था कि 12 दस्तावेज जो मांगा गया था उसके अंदर जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट था 1987 का, पहले का जो वोटर आई कार्ड है वो आपको देना होगा। ये सब एक जो बड़ा टेंशन था, वो एक राहत की खबर है। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कम से कम आप जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए, अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है। और अगर है तो फिर आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आगे चलकर आपको बहुत सारी परेशानी से बचा सकता है। इसके ज़रिए से चाहे वो CA हो, NRC हो, चाहे वो SIR हो, हर जगह आपका ये काम देने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आपको कम से कम जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये तमाम दस्तावेज को आपको रख लें। ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड ये आपका सहायक दस्तावेज होगा, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक की सर्टिफिकेट, ये आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लिए होगा। आधार कार्ड वगैरह से नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन SIR में इसको मान्यता मिली है। हो सकता है कि दूसरे राज्य में भी SIR में मान्यता मिल जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आती है हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।